हाय माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। प्यारे बच्चों, हम लोग इंग्लिश प्रोज एक गर्ल विद बास्केट से क्वेश्चन और आंसर कर रहे थे, जिसमें कि 8 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और 9वां क्वेश्चन मैं लेकर के आपकी समझ उपस्थित हूँ। आइए और इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या है और इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना। आइए फिर 9वां क्वेश्चन है, व्हाट वर द चिल्ड्रन सेलिंग। व्हाट वर द चिल्ड्रन selling at a railway station at a railway station according to William C. Douglas. According to William C. Douglas, according to William C. Douglas, ठीक है ना। आगे इसमें और है, व्हाट वर दे डूइंग शो। व्हाट वर दे डूइंग शो। बेटा कह रहा है, लेखक विलियम सी डगलस के अनुसार बच्चे स्टेशन पर क्या बेच रहे थे। ठीक है ना। और ऐसा वो क्यों कर रहे थे। विलियम सी डगलस के अनुसार बच्चे स्टेशन पर टोकरियां बेच रहे थे और पंखे बेच रहे थे। ऐसा वे अपनी जीविका को कमाने के लिए कर रहे थे। तो ऐसे लिखेगा, आंसर नंबर 9, अकॉर्डिंग टू विलियम सी डगलस comma the children were selling baskets and fans। बेटा hand woven, handmade baskets and fans। क्लियर भाई। ऐसा वो क्यों कर रहे थे, आगे लिखेगा, दे वर डूइंग शो, दे वर डूइंग शो बिकॉज they wanted to earn their livelihood। they wanted to earn their livelihood। ध्यान दीजिएगा बेटा, इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू विलियम सी डगलस, मिस्टर विलियम सी डगलस के अनुसार द चिल्ड्रन वर सेलिंग, बच्चे बेच रहे थे, हैंडमेड हाथ की बनी हुई बास्केट्स टोकरियां, एंड फैंस और पंखे। दे वर डूइंग शो, वे ऐसा कर रहे थे, बिकॉज क्योंकि दे वांटेड, वे चाहते थे, टू अर्न कमाना, दियर अपनी लाइवलीहुड जीविका, क्योंकि वे अपनी जीविका को कमाना चाहते थे। लीजिए इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
और देखिए कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। वाई डिड द ऑथर रिफ्यूज टू बाई? वाई डिड द ऑथर refuse to buy the basket of the little girl? Refuse to buy the basket of the little girl. छोटी बच्ची की टोकरी को खरीदने के लिए लेखक ने क्यों इनकार कर दिया, क्यों ठुकरा दिया, क्यों इनकार कर दिया, क्यों इनकार कर दिया? आप तो जानते हैं कि क्यों इनकार कर दिया, क्योंकि उसके पास जगह नहीं थी और उसने और अन्य टोकरियों को पहले से ही खरीद लिया था। द आथर से लिखेगा, द आथर refused to buy the basket of the little girl. Basket of the little girl because he had already, because he had already bought many baskets. Bought many baskets from others. From others, and he had no need of any basket. देखिए बेटा, इन्होंने बताया द ऑथर लेखक ने रिफ्यूज्ड इनकार कर दिया टू बाई खरीदने के लिए द बास्केट टोकरी ऑफ द लिटिल गर्ल छोटी बच्ची की, बिकॉज क्योंकि ही हैड ऑलरेडी उसने पहले से ही बाट खरीद लिया था, मैनी बास्केट कई टोकरियां फ्रॉम अदर दूसरों से, एंड और ही हैड नो नीड उसे कोई जरूरत नहीं थी एनी बास्केट किसी अन्य टोकरी की। अब बेटा उसे किसी अन्य टोकरी की जरूरत नहीं थी। आइए इसी कड़ी में देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक ना। आप लोग क्वेश्चन आंसर और क्वेश्चन दो नोट करते चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन नोट करिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट वाज द मोड ऑफ ट्रेवल? What was the mode of travel of the author? बेटा इन्होंने कहा व्हाट वाज द मोड, क्या मोड था, क्या साधन था टू ट्रेवल यात्रा करने का,
टू द आथर, लेखक को। लेखक किस प्रकार से यात्रा कर रहा था, या यात्रा करने का क्या साधन था, क्या वेश था, क्या मोड था। आंसर लिखिएगा। हालांकि आप जानते हैं दिल्ली से चला था बरेली के लिए बाई ट्रेन, उसके बाद रानीखेत जाना था बाई कार। द मोड ऑफ ट्रेवल ऑफ द राइटर, आंसर लिखिएगा। द मोड ऑफ ट्रेवल ऑफ द आथर वास, आगे देखिए, दैट ही वॉज गोइंग from New Delhi to Bareilly. न्यू दिल्ली टू बरेली बाय ट्रेन। ठीक भैया। फ्रॉम दियर वहां से ही वॉज टू ट्रेवल बाय कार, ही वॉज टू ट्रेवल बाय कार टू रानीखेत। ध्यान दीजिए बेटा, द मोड ऑफ ट्रेवल यात्रा करने के जो संसाधन थे ऑफ द ऑथर लेखक के वाज था, दैट की ही वाज गोइंग वह जा रहा था फ्रॉम न्यू दिल्ली नई दिल्ली से टू बरेली के लिए बाय ट्रेन। किसके द्वारा? ट्रेन के द्वारा। लेखक के यात्रा करने का जरिया यह था कि वह नई दिल्ली से बरेली को रेलगाड़ी से जा रहा था। फ्रॉम दियर वहां से, ही वाज टू ट्रेवल उसे यात्रा करना था बाय कार के द्वारा टू रानीखेत, वहां से उसे कार के द्वारा रानीखेत की यात्रा करना था। बेटा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, नोट करिएगा। व्हाट डिड द राइटर डू? व्हाट डिड द राइटर डू whenever the train stopped? जब कभी रेलगाड़ी रुकी तो लेखक महोदय ने क्या किया? आप तो जानते हैं जब कभी रेलगाड़ी रुकी तो आपके लेखक महोदय प्लेटफार्म पर उतर गए और लोगों से उन्होंने बातचीत करना प्रारंभ किया। क्यों बेटा? आंसर लिखिएगा। व्हेन द ट्रेन स्टॉप्ड, व्हेन द ट्रेन स्टॉप्ड, जब गाड़ी रुकती थी, द राइटर वुड गेट डाउन and walked on the platform. He would talk with the people who spoke English.
ध्यान दीजिएगा, व्हेन द ट्रेन स्टॉप्ड, जब रेलगाड़ी रुकती थी, द राइटर लेखक वुड गेट डाउन, यहां पर बेटा गलत हो गया है, द राइटर वुड गेट डाउन एंड वॉक्ड द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर टहलता था। ही वुड टॉक, वह बातें करता था, विद द पीपल, लोगों के साथ, हु स्पोक इंग्लिश, जो अंग्रेजी बोलते थे, जो लोग अंग्रेजी भाषा बोलते थे उनके साथ बेटा वो बातचीत भी करता था। ओके, एक क्वेश्चन और कर लिया जाए तो नीचे मिटाते हुए, चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डिड द राइटर डिस्कस? What did the writer discuss with people he met in his journey? With people he met in his journey. What did the writer discuss? लेखक क्या बातें करता था with people, लोगों के साथ। He met, वह मिलता था, in his journey, अपनी यात्रा में। लेखक अपनी यात्रा में जिन लोगों से मिलता था उनसे बेटा क्या बातचीत करता था, लिखे। The writer discussed world affair and the current topic topics of the day with the people he met in his journey। ध्यान दीजिएगा, द ऑथर, द राइटर, लेखक, डिस्कस्ड माने बातचीत करता था, वर्ल्ड अफेयर, सांसारिक मामलों के बारे में, एंड द करेंट टॉपिक, और तुरंत के टॉपिक पर, ऑफ द डे न्यूज, यहां पर बेटा ऑफ द डे न्यूज, उस दिन के समाचार के ऊपर बातचीत करता था, विद द पीपल, लोगों के साथ, ही मेट इन हिज जर्नी, वह अपनी यात्रा के दौरान जिससे मिलता था। ओके, तो आज यहीं पर हम लोग इसको समाप्त करते हैं। शेष बचे हुए क्वेश्चन आंसर को हम लोग लेकर के आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लूंगा। बस इसमें 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं और उसके बाद थोड़ी सी वोकैबुलरी करानी है, जिसमें हम लोग एंटोनिम्स करेंगे, सिनोनिम्स करेंगे, कुछ फ्रेज हैं उनको करेंगे, और होमोफोन्स हैं उनको करेंगे, फिल इन द ब्लैंक करेंगे। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों, आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और अपने मित्रों में शेयर करिए ताकि सबको वीडियो मिले।
नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करने, लर्न इंग्लिश विद विजय सर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।